चलिए आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश क्लास 10 का एक्टिविटी शीट पैटर्न। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि एक्टिविटी शीट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। हमारे हमारा अंग्रेज़ी का जो सिलेबस उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, 80 मार्क्स का थ्योरी और 20 मार्क्स का ओरल एग्ज़ाम। उसी तरह 10th के अंदर भी आपको 80 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 20 मार्क्स का ओरल एग्जामिनेशन रहेगा। टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 10। लेकिन हमको यहाँ ये देखना है कि 80 मार्क्स का एक्टिविटी शीट जो है इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है और कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स दिए गए और कौन सी चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती है। तो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो बेस्ड ऑन है लैंग्वेज स्टडी के ऊपर मुनस्सिर है। इसके अंदर आपको टोटल 6 एक्टिविटीज़ दी जाएंगी जिसमें से आपको कोई 4 करना है, कोई 4 आपको सॉल्व करना है। अगर आप 4 एक्टिविटीज़ सही सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 2। टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 8। इसी तरह से इसके अंदर बी बिट में 2 एक्टिविटीज़ दी जाएगी और दोनों के दोनों आपको सॉल्व करना है। और अगर आप दोनों सही सॉल्व करते हैं तो हर एक के ऊपर एक एक नंबर रहेगा और टोटल आपको मार्क्स मिलेंगे 2। इस तरह से हमारा लैंग्वेज स्टडी के टोटल मार्क्स हो गए 10। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लैंग्वेज स्टडी में क्वेश्चंस कौन से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस रहेंगे कि सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड आउट कीजिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में वर्ड्स को लिखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग, प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंसेस में, और ग्रामर के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस। जब हम लैंग्वेज स्टडी पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइए दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 एक टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर बेस्ड एक्टिविटीज़ रहेगी जो प्रोज सेक्शन में से आपको पूछी जाएगी। टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ जिसे हम सीन पैसेज भी कह सकते हैं, सीन पैसेज भी कह सकते हैं। तो सीन पैसेजेस आपके रहेंगे 2। इसके अंदर ए और बी इस तरह से 2 पैसेजेस दिए जाएंगे। ए के अंदर आपको 5 एक्टिविटी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा और हर एक्टिविटी सही सॉल्व करने पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। इस तरह से टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे 10। इसी तरह से बी के अंदर टोटल एक्टिविटीज़ दी जाएगी 5 और हर एक्टिविटी को सही सॉल्व करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे 2 और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10। कुल मिलाकर प्रोस या टेक्सचुअल या सीन पैसेजेस के मार्क्स होंगे 20। यानी हमारे सेक्शन नंबर 2 के टोटल मार्क्स कितने हो गए 20। अब इसके अंदर कौन से सवाल आते हैं, फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स, ग्रामर, वोकेबुलरी बेस, तो वो इंटरप्रिटेशन वगैरह वो क्या होते हैं, उनके अंदर जवाबात किस तरह से लिखे जाते हैं, जब हम ये पैसेज सॉल्व करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 ये भी आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर मुनस्सिर एक सेक्शन है जो पोएट्री के अंदर जितनी भी पोएट्री आपको दी गई है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ए जो रहेगा 5 मार्क्स का जिसके अंदर सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ दी जाएगी, टोटल मार्क्स रहेंगे आपको 5। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं 5। इसी तरह से दूसरा बिट, इसके अंदर आपको एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम लिखना है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के अंदर आपको मार्क्स मिलेंगे 5 जिसमें से आपको नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, सेंट्रल आइडिया, थीम, ये सारी चीज़ें लिखना है और उसके मार्क्स आपको टोटल है 5। तो कुल मिलाकर आपको पोएम से मार्क्स मिलेंगे 10। यानी हमारा जो सेक्शन नंबर 3 है उसके टोटल मार्क्स है 10। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 बेस्ड रहेगा अनसीन पैसेजेस पर। अनसीन पैसेज या फिर आप नॉन टेक्सचुअल पैसेज भी उसको बोल सकते हैं।
नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी वो आपकी किताब के बाहर का पैसेज रहेगा। इसके अंदर भी 2 बिट है, ए एंड बी। ए के अंदर टोटल एक्टिविटीज़ 5 पूछी जाएगी, हर एक्टिविटी को सही सॉल्व करने पर आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा और टोटल मार्क्स रहेंगे 10। और बी के अंदर आपको एक समरी राइटिंग रहेगी 5 नंबर के लिए, और समरी राइटिंग सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और टोटल मार्क्स हो गए 5। इस तरह से हमारा सेक्शन 4 अनसीन पैसेज टोटल नंबर हमको देगा 15 या 15 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सेक्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 स्किल के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन 5 5th, ये रहेगा बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स के अंदर टोटल मार्क्स आपको रहेंगे 20 और इसके अंदर टोटल एक्टिविटीज दी जाएगी 4। ए में रहेगा आपको, या क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, या फिर इनफॉर्मल। दोनों में से ऑप्शन रहेगा, आप फॉर्मल करिए या इनफॉर्मल, आपको मार्क्स दिए जाएंगे 5। इसी तरह से दूसरा राइटिंग स्किल का क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा आपके डायलॉग राइटिंग के ऊपर, या फिर डायलॉग राइटिंग या फिर स्पीच राइटिंग। और इसके भी दोनों में से कोई एक सही सॉल्व करने पर आपको मार्क्स मिलेंगे 5। थर्ड, ये बेस रहेगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के अंदर भी 2 ऑप्शन रहेंगे, ए एंड बी, जिसके अंदर वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल आपको सॉल्व करना है और इसके लिए मार्क्स रहेंगे आपको 5। वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल। ये वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, ये हम जब इसको पढ़ेंगे देखेंगे। यानी कि अगर पैसेज दिया गया है तो आप उसको डायग्राम में तब्दील करेंगे, या डायग्राम दी गई है तो आप उसको पैसेजेस में तब्दील करेंगे। आइए देखते हैं उसका चौथा जो एक्टिविटी रहेगा राइटिंग स्किल के अंदर, वो रहेगा एक्सपैंड द आइडिया। या फिर एक्सपैंड द थीम जिसको बोलेंगे, या उसके ऑप्शन में रहेगा एक्सपैंड द स्टोरी। दोनों में से कोई एक करना है। एक तो कोई आइडिया के ऊपर आपको अपना ख्याल लिखना है, या फिर कोई एक स्टोरी का थीम दिया रहेगा उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 5। इस तरह से कुल मिलाकर राइटिंग स्किल के मार्क्स हो गए 20। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वो है सेक्शन 6, आखिरी सेक्शन जो रहेगा डेवलपमेंटल स्किल पर। डेवलपमेंटल स्किल्स के ऊपर ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसके अंदर आपको टोटल मार्क्स रहेंगे 5, जिसके अंदर आपको ट्रांसलेशन करना है, पहले 6 वर्ड्स दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई 4 सॉल्व करना है और उसको अपने मदर टंग में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आता है कि टीच यानी पढ़ाना, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा उर्दू में, और हर एक के ऊपर आपको हाफ मार्क मिलेगा और टोटल मार्क्स मिलेंगे 2। इसी तरह से दूसरा, आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 सेंटेंसेस का
मदर टंग में या उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। एक सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 सही करने पर 2 मार्क्स। इसी तरह से लास्ट में 2 इडम्स या फ्रेजेस दिए जाएंगे, इडम्स या फिर प्रोवर्ब्स, मुहावरे दिए जाएंगे, जिसका आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। 2 दिए जाएंगे, कोई एक करना है जिसके अब मार्क मिलेंगे 1। इस तरह से ट्रांसलेशन पे टोटल मार्क्स रहेंगे 5। इस तरह से कुल मिला के हमारा सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल होगा 80 मार्क्स का। यानी सेक्शन नंबर 1 हमारा है, सेक्शन नंबर 1 10 मार्क्स का, सेक्शन 2 20 मार्क्स का, सेक्शन 3 10 मार्क्स का, सेक्शन 4 15 मार्क्स का, सेक्शन 5 20 मार्क्स का एंड लास्ट सेक्शन 6 5 मार्क्स का। 25 15 40 50 60 70 80, ये हो गया हमारा 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर। अब हमको ये देखना है इसके अंदर सवालत कैसे आते हैं और कौन से सवालत पूछे जाते हैं, लेकिन ये हम हर एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद उसको डिटेल में देखेंगे। आज हमको सिर्फ इतना ही समझना था कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या होता है, जो हमने आज देख लिया। कल हम या फिर आने वाले लेक्चर में हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर और स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर, बेसिक ग्रामर, टेंसेस, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे हमारी टेक्स्ट बुक।